जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग के बारे में। 12 अप्रैल को सुबह 4:30 बजे इस फायरिंग में 4 जवानों की मौत हुई है और आज 5वां दिन है। ना सेना के अधिकारी मुंह खोल रहे हैं और ना ही शहीद सैनिकों को अंतिम सम्मान दिया जा रहा है। तमिलनाडु के रहने वाले 2 सैनिक जिनकी मौत हुई थी इस घटना में, उनकी डेड बॉडीज उनके घर पहुंची, लेकिन एक एम्बुलेंस में उनको अंतिम सम्मान नहीं दिया गया। इसके बाद नाराज परिजनों ने एम्बुलेंस के सामने ही धरना दे दिया और मामला अभी भी गरमा रहा है। इसी बीच पंजाब पुलिस की ओर से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पंजाब पुलिस ने 10 आर्मी अधिकारियों को भेजा है नोटिस, क्योंकि ये आर्मी के अधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में 4 सैनिकों की हत्या के मामले में जांच में पंजाब पुलिस ने 10 आर्मी अधिकारियों को नोटिस भेजा है और ये नोटिस धारा 160 के तहत भेजा गया है, जिसमें आर्मी के अधिकारियों को बयान दर्ज करने के लिए पेश होने को कहा गया है। वहीं इस मामले में आर्मी खुद जांच में जुटी है और पंजाब पुलिस को सहयोग नहीं देने की बातें भी सामने आ रही है। फिलहाल अभी तक की चल रही जांच से जुड़े कई पुलिस सूत्रों ने यह भी कहा है कि सेना के 2 जवान गनर नागा सुरेश और गनर देसाई मोहन की भूमिका की पूरी तरह से जांच की आवश्यकता है। बठिंडा कैंट के एसएचओ गुरदीप सिंह ने 10 सेना अधिकारियों को भेजे नोटिस की पुष्टि की है। उनका कहना है कि 10 सेना के जवानों व अधिकारियों को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बठिंडा पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना के शुरुआती दौर और हत्या में प्रयोग हथियार की बरामदगी के बाद सेना जांच में अधिक सहयोग नहीं दे रही है। पूरी जांच सेना खुद कर रही है और पुलिस को सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कुछ भी सामने आने के बाद उन्हें सूचित कर दिया जाएगा। सेना का यह रवैया ठीक नहीं है। एफआईआर के बाद जांच पुलिस द्वारा की जानी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सेना अपने स्तर पर पूरी निष्ठा से जांच में जुटी हुई है, लेकिन हत्या जैसे मामलों में पुलिस की तरह सेना जांच नहीं कर सकती। पुलिस जांच करते समय कुछ मापदंडों का प्रयोग करती है जो आर्मी की जांच में छूट सकते हैं और उससे परिणाम प्रभावित हो सकता है। हत्याओं की जांच कर रहे जांच अधिकारी विटनेस गनर देसाई मोहन और गनर नागा सुरेश के बयानों पर संदेह व्यक्त कर चुके हैं। हमलावरों की संख्या, उनका कुर्ता पजामा पहनकर आना और एक हाथ में कुल्हाड़ी व दूसरे हाथ में राइफल का होना खुद में ही संदेह पैदा करता है, क्योंकि सभी मारे गए जवानों पर गोलियों के निशान थे और किसी पर भी एक भी कुल्हाड़ी का वार नहीं था। तो इस प्रकार जो भी बयान दिए गए हैं और जो भी जांच सेना द्वारा की जा रही है वो पूरी की पूरी शक के घेरे में है कि गवाहों के बयान कुछ और कह रहे हैं। कभी कुल्हाड़ी की बात कही जा रही है, कभी इंसास की बात कही जा रही है, कभी कहा जा रहा है कि इंसास गार्ड रूम से गायब हुई और उसी इंसास से फायरिंग हुई है, कभी कहा जा रहा है कि एक नकाबपोश को पकड़ा गया और अब खबर सामने आ रही है कि उन नकाबपोश में से किसी को भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और जब पुलिस के पास में एफआईआर करवा ही दी गई है तो अब सेना द्वारा जांच करने से इसमें क्या फ़ायदा। किसी बात की जब एफआईआर हो जाती है तो उसकी जांच पुलिस ही करेगी। जब पुलिस ही पोस्टमार्टम करवाती है, पुलिस ही केस दर्ज करती है, तो फिर सेना का रोल क्या रह गया। सेना को कैंट एरिया के अंदर घुसने दिया जाए, उस मौके पर पहुंचने दिया जाए और जिसको विटनेस बनाना है या जिससे पूछताछ करनी है उनसे पूछताछ करने दी जाए, तभी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो ये जांच प्रभावित होकर जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी उसके अंदर आरोपी को बरी कर दिया जाएगा और जिसका कोई आरोप नहीं है हो सकता है उसके ऊपर पूरा दोष मढ़ दिया जाएगा, क्योंकि मामला इंटरनल है और सब कुछ वहीं पे घटित हुआ है और उस यूनिट के हो सकता है कि हर एक जवान को इसकी जानकारी हो। इतनी बड़ी फायरिंग हो और एक जवान या 2 जवान के अलावा किसी ने भी ना देखा हो, ऐसा हो भी नहीं सकता है। एक गलती से कहीं मिस फायर हो जाता है या फिर बुलेट शॉट हो जाता है तो पूरे कैंट एरिया में हड़बड़ मच जाती है। लेकिन जहां 19-20 राउंड फायर हुए हो, ब्रस्ट मारे गए हो और वहां पे दूसरे जवानों को पता नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बहुत ही बड़ा शक गहराता जा रहा है। दिल्ली से सेना के अधिकारियों की टीम भी वहां पे पहुंच चुकी है। उन्होंने फैमिली क्वार्टरों में सभी यूनिटों में सभी की गिनती की है, हेड टू हेड काउंटिंग की है
कि इनमें कोई कमी तो नहीं है। यहाँ तक कि यदि कि किसी के घर में कोई गेस्ट आया हुआ है तो उसकी भी काउंटिंग की गई है, लेकिन अभी तक कुछ भी इसमें फाइंड आउट नहीं हुआ है। सेना पुलिस को कह रही है कि कुछ भी सामने आएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे, जबकि पुलिस का काम अब बन चुका है, क्योंकि उनके पास एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो पुलिस को जांच करने दी जाए। जब पुलिस का सेना के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं तो पुलिस ने 10 सेना के अधिकारियों को नोटिस थमा दिया है। अब धारा 160 के तहत उनको आना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। अब ये पुलिस का मामला रह गया क्योंकि एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आएगा एक दिन खुलेगा बड़ा पैंतरा कि किसका इसमें रोल था उन जवानों को मारने में। बने रहिए साथियों, अगली खबर में फिर मिलेंगे एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।